ये जानते हुए फिर या तो पुलिस अपने व्हाट्सएप पे भेज रही है कि नहीं धार्मिक, अरे हम क्या धार्मिक उन्माद करें? आप मक्का मदीना में थोड़ा हनुमान चालीसा काट के फेंक देंगे, कम से कम वहाँ पे तो हमारी आस्था को मत छेड़िए ना। हमारी आस्था छेड़ने का मतलब कि हम धर्म के हम पिछले बार तक शायद यहाँ आते थे। हाँ, हमारे उनको भेज देना चाहिए था नमाज। पूर्व में जैसे बद्रिक आश्रम की आस्था का केंद्र है, हिंदुओं का एक पवित्र धाम है, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो एक्ट था वहाँ पर सनातन धर्म के कार्यों के अलावा अन्य धर्मों के कोई कार्य नहीं हो सकते। इस कोविड काल में हम सबको जाने की वहाँ पर अनुमति प्राप्त नहीं है, और जो ये मजदूर के नाम पे वहाँ पर गए और वहाँ पे इन्होंने जा कर के जिस प्रकार से नमाज पढ़ी, इससे पूरे भारत का हिंदू एक किस्म से उद्वेलित है, गुस्से में है। और इस प्रकार से मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, पूर्व में जैन मंदिर बन रहा था तो हमने भी उसका विरोध किया था, और बद्री आश्रम में अन्य कोई मूर्तियां स्थापित तो भव्य मंदिर नहीं बन सकता, उसका विरोध किया, वहां पे जैन मंदिर नहीं बना। आज जिस प्रकार से हम इनका विरोध नहीं करते हैं, तो मैं इसका सारा ठीकरा पुलिस प्रशासन पे इसलिए फोड़ना चाहता हूँ। पुलिस को पता था कि ये मजदूर यहाँ पर काम करते थे, विगत वर्ष ये क्या करते थे, रहते भी थे, तो ये इस प्रकार से नमाज पढ़ने जोशीमठ और गोपेश्वर चले जाते थे। इस समय ने इतना बड़ा उत्साह करके साहस किया इन्होंने और वहां पे नमाज पढ़ी, तो ये पुलिस के जो वहां पर थाना अध्यक्ष हैं, इनको तत्काल वहां से हटा दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से इन्होंने कई बार इनका स्थानांतरण होने के बाद भी ये जोशीमठ में बद्रीनाथ में बने हैं, इंस्पेक्टर खाली हैं और एक सब इंस्पेक्टर को वहां का चार्ज दिया गया, बड़ा सोचनीय प्रश्न भी है। मैं यही चाहूंगा कि वहां पर जो जा रहे हैं, जिस प्रकार से लेबर जा रही है, तमाम जिस प्रकार से मादक पदार्थों को लेकर के वहां पे जा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, नितांत वहां पे जाकर के जिस प्रकार से प्रशासन बिल्कुल सोया पड़ा है, किसी प्रकार से हमारे लोगों के पास नहीं बन रहे हैं, उनका वहां पे जाने का अनुमति प्राप्त नहीं हो रही, और इस प्रकार से ये जा करके हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं, मैं सरकार को भी साथ में चेतावनी कि सरकार को तत्काल इसमें कार्रवाई करके और कोई न कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। हमने जब जैन मंदिर नहीं बन गया तो इस प्रकार की हमारे हम सब जानते हैं। अब वो कहने लगे कि हम आदिनाथ हैं, वो भी हमने उसका विरोध किया। हम ये कह रहे हैं कि इन प्रकार से प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, तो इस प्रकार बद्रीनाथ धाम में कल बकरीद के अवसर पर कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ने पर मेरे पास आए अभी नगर के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज करी है, जिन्होंने ये कहा है कि इस तरह से बद्रीनाथ धाम में नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। और भी कुछ अन्य शिकायतें उन्होंने रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया। तो इन सभी चीजों पर जांच की जाएगी, और यदि किसी भी प्रकार कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन इसमें किया गया होगा या अन्य कोई भी अनियमितता की गई होगी तो उसकी जांच की जाएगी। और इसके लिए अभी थानाध्यक्ष बद्रीनाथ द्वारा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हम ये जरूर करेंगे कि भाई नेगेटिव रिपोर्ट हो इसकी, और ये किसी न किसी काम के लिए वहाँ जा रहा हो। उनका त्योहार आ रहा है। बद्रीनाथ हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र है। बद्रीनाथ हमारे 4 धामों में से एक धाम है जो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। कल बकरा ईद के अवसर पर वहाँ पर नमाज पढ़ी गई। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वहाँ पर नमाज अदा कर हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। इसका विरोध संपूर्ण बद्रीपुरी के लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। अगर बकरा ईद रही होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मांस आदि का भी सेवन किया गया होगा, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत दुखदायी और चिंता का विषय है। इसका बद्रीनाथ में भी इसका भारी विरोध हुआ है। जोशीमठ में भी हम सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। अगर अभी हम एसडीएम महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय ने भी इस मामले में हमें आश्वस्त किया है कि जिन लोगों द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर समय से इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे इसके लिए आंदोलन करेंगे।